हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, अभी जो अपना टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अभी जो क्वेश्चंस आपका चल रहा है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जो भी क्वेश्चंस आपका हो रहा है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन अभी चल रहा है अगर इसकी प्रैक्टिस आपको हो गई तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपसे को किसी भी कंपटीशन का कोई भी टाइम एंड वर्क का सवाल नहीं छूटेगा। क्योंकि अभी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई होते जा रहा है और अभी जितना भी क्वेश्चन आएगा वन बाय वन सारे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई होते जाएगा धीरे धीरे। तो जो भी क्वेश्चन अभी आपको पढ़ाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अगर आप उसे ही सिर्फ कंप्लीट कर लेते हो तो आपका 100 to 100% टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, इस बात का गारंटी है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी इतने ही घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 8 दिनों में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को कितने समय में खत्म करेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे मैथ का पहला नियम है, सबसे पहली बात क्वेश्चंस को एकदम ध्यान से बारीकी से पढ़िए, आपका क्वेश्चंस उसी समय सॉल्व हो जाएगा। अगर क्वेश्चंस को आपने बारीकी से नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको उठा उठा पटकेगा। ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि ये 7 घंटे प्रतिदिन काम करके ए 6 दिन में खत्म करता है काम, और बी भी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके वो काम खत्म करता है 8 दिन में। लेकिन पूछा जा रहा है कि अगर वो 8 घंटा प्रतिदिन काम करेगा दोनों साथ मिलके तो काम कितना दिन में खत्म होगा। तो देखिए सवाल में कोई दम नहीं है, एकदम सिंपल सवाल है, बहुत हल्का। भले देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो और बहुत हल्का है। चलिए सवाल देखिए। अब मान लीजिए अब ए भी 7 घंटा काम कर रहा है, बी भी 7 घंटा काम कर रहा है, और ए खत्म कर रहा है 6 दिन में, बी खत्म कर रहा है 8 दिन में। तो यहाँ पर कितना घंटा काम कर रहा है इसको आप छोड़ दो, सीधा इतना जान लो कि ए एक काम को 6 दिन में खत्म करता है और बी ए एक काम को 8 दिन में खत्म करता है। तो इसी तौर पर बनाएंगे इसको। ए एक काम को 6 दिन में खत्म करता है, बी एक काम को 8 दिन में खत्म करता है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, पहला नियम क्या कहता है, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा। अब 6 से 4 बार में कटेगा और 8 से 3 बार में कटेगा, मतलब ए प्लस बी एक दिन में 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 काम करेगा। 7 काम करेगा एक दिन में, ए प्लस बी 7 काम करेगा। अब ए प्लस बी एक दिन में 7 काम करेगा, कितना घंटा काम करके, 7 घंटा, क्योंकि पहले दोनों 7-7 घंटा ही काम कर रहा है। तो मतलब 7 घंटा में वो 7 काम करेगा। तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, 7/7 कट गया, एक काम। अब वो काम कितना घंटा कर रहा है, 8 घंटा। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जब 8 घंटा काम करेगा तो कितना होगा, 1 गुने 8 मतलब 8 काम। मतलब ए प्लस बी 8 घंटा रोज काम करेगा, दोनों साथ मिलके तो वो 8 काम कर पाएगा। कितना काम कर पाएगा, 8 काम कर पाएगा एक दिन में। तो दोनों साथ मिलके ये टोटल काम 24 काम कितना दिन में करेगा, तो 24/8 कर दीजिए 3 दिन में। 3 days आंसर, 3 दिन में वो करेगा। कितना आसान है, कोई भी माथा पीछे हुआ है। देखने में लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ये है वो है, घंटा घंटा घुसेड़ दिया, कुछ नहीं, बहुत आसान है। अभी तो ये दोनों का सेम दिया था, दोनों का डिफरेंट देगा, वो इससे भी ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर ये दे देगा कि ए 7 घंटा काम करता है, बी 8 घंटा काम करता है, और फिर दोनों साथ मिलकर अगर 9 घंटा काम करते तो कितना दिन में खत्म होगा, ये उससे भी ज्यादा आसान हो, इससे भी ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं वो भी क्वेश्चन बताऊंगा आपको। इसका ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। एक बार देख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए 5 घंटे काम करके किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 8 घंटा प्रतिदिन काम करते हो तो काम कितने दिनों में खत्म होगा।
अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या कह रहा है, ए 5 घंटा प्रतिदिन काम करता है तो वो कितना दिन में खत्म करता है, 8 दिन में। जबकि बी 6 घंटा प्रतिदिन काम करता है तो उससे काम कितने दिन में खत्म होता है, 10 दिन में। अगर दोनों साथ मिलके 8 घंटा प्रतिदिन काम करे तो काम कितना दिन में खत्म होगा। मतलब ए और बी दोनों का टाइमिंग डिफरेंट है। तो यहां पे करना क्या है, ए 5 घंटा प्रतिदिन काम करता है, ठीक है, तो काम 8 दिन में खत्म होगा। तो हम इसका 1 घंटा प्रतिदिन का लेके चलेंगे। अगर ए 1 घंटा प्रतिदिन काम करे, 5 घंटा प्रतिदिन करता है तो 8 के दिन में खत्म होता है। अगर 1 घंटा प्रतिदिन करेगा तो कितना दिन में जाएगा वो, 5 घंटा प्रतिदिन, 5 घंटा प्रतिदिन करता है तो 8 दिन में होता है। 1 घंटा करेगा तो 5 गुना 8 मतलब कितना दिन में खत्म होगा, 40 दिन में। तो यहां पर हम कर देते हैं 40 दिन में ये काम खत्म करता है। 1 घंटा प्रतिदिन के हिसाब से लेकर चलेंगे आप, ठीक है। बी 6 घंटा प्रतिदिन करता है, ये अगर 6 घंटा प्रतिदिन करता है तो 10 दिन में, तो 1 घंटा प्रतिदिन करेगा तो 60 दिन हो जाएगा। तो हम बी का लेंगे यहां पर, कितना दिन में काम खत्म करेगा, 60 दिन में, ठीक है। एकदम सिंपल तरीका से चलते चलिए, ये दोनों का 1-1 घंटा का काम है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। इससे 3 बार में कटेगा, इससे 2 बार में कटेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा, 3 2 5, 3 + 2 मतलब 5 काम करेगा, 5 काम करेगा। ये कितना घंटा में करेगा, 1 घंटा प्रतिदिन। अगर वो 1 घंटा काम करता है तो वो 5 काम करेगा, ठीक है। प्रतिदिन 1 घंटा काम करता है तो दोनों साथ मिलकर 5 काम करेगा। 8 घंटा में कितना करेगा, ए प्लस बी 8 घंटा, 8 घंटा में कितना काम करेगा, 8 घंटा। तो यहां पर 5 गुने 8 मतलब 40 काम करेगा। ये एक दिन में 8 घंटा काम करेगा तो 40 घंटा काम, 40 काम करेगा। ये कुल काम करने के लिए कितना है, 120 काम है। तो 120 काम को 40 से हम डिवाइड करेंगे, 120 बट्टा 40 कितना बार में कट गया, 3 बार में, 3 डेज। ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। इसका भी ऑप्शन ए ही सही आंसर है, ठीक है। देखिए अलग अलग दिया हुआ था तो हर दिन का 1 घंटा में कन्वर्ट कर देना है। 1 घंटा के हिसाब से निकालिए, दोनों का साथ में 1 घंटा का आ गया। अब 8 घंटा कर रहा है तो 8 से गुना कर दीजिए, वो 1 दिन का काम हो गया। और टोटल काम कितना दिन में खत्म होगा उसे डिवाइड कर दीजिए, जैसे मैंने डिवाइड कर दिया, आ गया आंसर एकदम आसानी से। एक बात भी है, इसको हम पेन पेपर से बना रहे हैं, जबकि ये बिना पेन पेपर का बनने वाला क्वेश्चन सब है, और आपसे भी बिना पेन पेपर का बनना ही चाहिए, ठीक है। एक बार देखिए इसको, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें दे रहा है एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए, टाइम पहले दे रहा है, 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए 2 पुरुष तथा 8 स्त्री के साथ कितने लड़कों की जरूरत होगी। मतलब वो पुरुष भी बता दिया, स्त्री भी बता दिया, कितना पुरुष चाहिए, कितना स्त्री चाहिए, और कितना दिन में इसको काम को खत्म करना है ये भी बता दिया। इससे पूछ रहा है आपसे कि लड़का कितना चाहिए। 2 दिनों में अगर हम काम खत्म करते हैं तो लड़का कितना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, पुरुष के लिए अगर मैन, स्त्री के लिए वुमेन, और लड़का के लिए अगर हम बॉयज ले लेते हैं बी। चलिए पुरुष के लिए एम, स्त्री के लिए वीमेन, और लड़का के लिए बॉयज, ठीक है। एक काम को पुरुष कितना दिन में खत्म करता है, 20 दिन में। वीमेन कितना दिन में खत्म करता है, स्त्री 30 दिन में। लड़का कितना दिन में खत्म करता है, 60 दिन में। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 20 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में। 30 से कटेगा 2 बार में। 60 से कटेगा 1 बार। मतलब कि पुरुष एक दिन में 3 काम करेगा, स्त्री एक दिन में 2 काम करेगा, और लड़का एक दिन में 1 काम करेगा, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि 2 दिन में काम को खत्म करना है। मतलब 2 दिन मैन भी काम किया है, 2 दिन वुमेन भी काम किया है, लेकिन 2 दिन कितना आदमी काम किया है, 2 गो। मैन काम किया है 2 और वुमेन काम किया है 8। वुमेन काम किया है 8। मैन 2 को काम किया, एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 2 गुने 3 = 6। 8 गुने
2 इक्वल टू 16। मतलब ये दोनों एक दिन में मेन प्लस वीमेन 2 दिन में कितना काम खत्म कर लेगा? तो 16 8 22 काम ही खत्म कर लेगा। कितना काम खत्म कर लेगा? 22 काम ये खत्म कर लेगा। नहीं, ये एक दिन में है, ये एक दिन में है, क्योंकि हाँ एक दिन में ये 22 काम खत्म कर लेगा एक दिन में, क्योंकि एक दिन में 2 आदमी है, एक आदमी 3 काम कर रहा है तो एक दिन में 6 काम खत्म करेगा। एक दिन में 8 औरत है, एक औरत कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है, तो ये 16 काम करेगा एक दिन में। तो 2 दिन में कितना काम खत्म होगा? तो 2 दिन में तो 22 गुना 2 44 काम आपका खत्म हो चुका है। कितना काम खत्म हो चुका है? 44 काम। तो 60 में से 44 काम खत्म हो गया तो कितना बच गया? तो इसमें बच गया 16 काम। 16 काम आपका बच गया। अब ध्यान दीजिएगा, एक लड़का एक दिन में एक काम कर रहा है, तो काम कितना दिन चल रहा है? 2 दिन। तो 1 गुने 2 मतलब 2 काम आपका हो रहा है एक लड़का से। कुल काम करने के लिए कितना है? 16। तो 16 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 8। मतलब 8 लड़का चाहिए। कितना लड़का चाहिए? 8 बॉयज चाहिए। 8 बॉयज होगा तो ये 60 काम 2 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, 8 बॉयज। अब इसका ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन सब है। डिपेंड ये करता है कि आप इसे कैसे समझते हो। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए इसको।